तर्ज सनाई मन मिदानम ऐ नूरे कल्बी ऐ नूरे रूहम काबाए दिल हा किबलाए दिल हा इश्क़े हकीकी खालिक आलम। मेरा नाम फातिमा रिजा है और हम पीटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मुझे मेरे कुछ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ये एक्शन कब बनी, कैसे बनी और क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे प्रॉब्लम्स फेस करें आजकल या कैसे लोगों की गरीब लोग मदद करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन रहीम है, फाउंडेशन फाइटिंग पोवर्टी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फाउंडेशन फाइटिंग पोवर्टी अब्दुल्ला एहसान सैयद हमारे फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने 2009 में जब ये 9th क्लास में होते थे उस वक्त इसका इनिशिएट जब उन्होंने इसका इनिशिएट लिया था उस वक्त का अगर रिकॉर्ड आप हमारा उठा के देखें तो उसमें हमारे पास जो डोनेशंस आती थी वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये की इनकी डोनेशंस थी। अकेले वो लेके चले थे, शुरू किया था उन्होंने उस वक्त ये मामला और स्टूडेंट थे क्योंकि स्कूल में थे तो जो क्लासमेट में जो दोस्त यार होते हैं उनको भी साथ मिलाया। उनमें कुछ अभी उनके साथ हैं, कुछ नहीं है, कुछ चले गए। तो बस उनकी कंसिस्टेंसी ये थी कि भाई बस आवाम के लिए जो है ना कुछ ना कुछ करना। जो हमारे हुक्मरान बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान वगैरह देते नहीं हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करना है क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पे हमारे मसाइल जो है वो नहीं ना सुने जा रहे थे ना उनका हल किया जा रहा था। तो वहाँ से वो इस चीज़ को लेके चले। अब वक्तन लोग जुड़ते गए, आते गए, क्योंकि ये हमारा वॉलंटरी प्रोग्राम है। इसमें किसी की सैलरी या कोई इस तरीके का स्टिपेंड हमारा नहीं होता है, तो सब वॉलंटरी काम कर रहे होते थे। तो उस वक्त टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि सीधी सी बात है स्टूडेंट हैं, वो कुछ टाइम वो लगा भी लेंगे मगर फैमिली प्रेशर। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए फिर उसके बाद उन्होंने आगे पैसा कमाना है, घर के मामला देखना है, तो वॉलंटरी यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नाम है मोहम्मद अरहम। बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन थे NGO के रिलेटेड थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने रिसेंटली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कोविड में आपने किस तरह से लोगों को सर्व किया, क्या आपको मुश्किलात पेश आई, क्या हुआ? तो देखिए जो रिसेंट पैंडेमिक जब ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, सो हमने इसमें सबसे पहले तो टास्क फोर्स यूनिट लगाया और जैसे कि सब आइसोलेशन और क्वारंटीन में थे तो हमने अपने आप को भी क्वारंटीन में करा। हमारी साइड जो टीम थी हम वहीं उसी यूनिट में हम तकरीबन 1 से 2 महीना वहीं पर ही रहे और हमने तकरीबन 2020 में 15,000 से ज़्यादा राशन बैग्स प्रोवाइड करे। उसमें एज़ यू नो कि जैसे मेडिकल में काफ़ी कोलैप्स था, मेडिकल में डॉक्टर्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, PPEs नहीं थी, मास्क, फेस शील्ड्स कुछ भी नहीं था। तो हमने कराची के हॉस्पिटल्स, इंटीरियर सिंध के हॉस्पिटल्स में हमने जाकर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करी है PPEs की, मास्क की, फेस शील्ड्स की, गॉगल्स, ऑक्सीमीटर्स। हमने ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कराची में प्रोवाइड करी और इंटीरियर सिंध नहीं हो साथ कोई बस तेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयुष्मान है और मेरे सवाल NGO से रिलेटेड है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो मेरा पहला सवाल ये था, आपकी टीम किन किन स्टेप में काम करती है और आपका फंड जनरेट करने का प्रोसेस क्या है? देखिए हमारी जो टीम है, हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान 500+ मेंबर्स हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी में और डिफरेंट सिटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर शहर के अपने अपने मेंबर्स हैं जो अपने काम देख रहे होते हैं बाकी। इसके अलावा हमारे जो वर्क एरियाज़ हैं, तो पाकिस्तान को अगर आप पाकिस्तान को खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की उसका इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप किसी एक सेक्टर में काम करके नहीं कर सकते। तो हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में हमारे काम चल रहे होते हैं, जिसमें हेल्थ, एनवायरनमेंट, बेसिक नीड, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर सेक्टर पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ताकि आवाम को हर तरफ से फ़ायदा दिया जाए। मेरा नाम फ़हीम अली है और बेसिकली मेरे कुछ क्वेश्चंस थे NGO से रिलेटेड सर से। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आप NGO को मोर बेटर वे में मोर बेटर बना सकते हैं या और अच्छा बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। NGO इंडस्ट्री का मेन मोटिव क्या है? सोशल वर्क, सोशल इम्पैक्ट, सोशल चेंज। तो उसको अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं तो वो वन टाइम प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता। उसका जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हैं और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, एज इन के आप जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च करें
वो अगले 5 साल तक चल रहा है। उसका मतलब ये काम नहीं है कि आप एक ही काम बार बार 5 साल तक करते रहें। इसका मतलब ऐसा है कि आपने आज जो बुनियाद डाली वो चीज़ इतना देर बाद इतना लॉन्ग टर्म हो कि उसका इफेक्ट 5 साल तक आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो आप अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अगले 5 साल तक रहेगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को लेट से राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राशन देना चाहिए, लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएँ तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि जब एम्प्लॉयमेंट और उनका खुद का रोज़गार लग जाएगा और वो खुद अपना राशन खरीद सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप उनको 1 महीने का राशन नहीं दे रहे, अब आपने उनको सालों की रोज़ी लगी। बेसिकली सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं? ये बात अभी तक बनी हुई। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सोशल वर्क का तो मोटिव ये है कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। अब खुशियाँ बहुत सारे तरीक़ों से लाई जा सकती हैं। उसमें जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, हर इंसान की जो बेसिक नीड है वो खाना, पानी, कपड़ा, एक तरीके का सर पे छत होना, ये उसकी बेसिक नीड है। ये उसकी तो सबसे पहले तो आपको उसकी बेसिक नीड पूरी करनी है कि अगर बेसिक नीड उसकी पूरी हो रही है, ही विल बी हैप्पी। उसकी बेसिक सेटिस्फेक्शन हो, उसके बच्चे के पास खाने के लिए रोटी हो, बच्चे के लिए कपड़े हो, सारी चीज़ें मौजूद हों। तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये कवर करने के लिए आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उससे खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। लेकिन वंस अगेन कि अगर आप सिर्फ उसको ये एलिमेंट दे देंगे, 1 महीना 2 महीना आपने उसके लिए इस चीज़ पे काम कर लिया, परमानेंट खुशी नहीं होगी। तो हमें जाना है परमानेंट खुशी की तरफ, कि ऐसी चीज़ें हों जो देर पाऊँ। यानी कि अगर हमने लेट से स्किल डेवलपमेंट पे काम कराया, हमने लेट से घर की अगर 2 बहनें हैं, मतलब अगर आपकी लेट से कोई ऐसा खानदान है जिसकी 3 बेटियाँ हैं जिनकी हैं साथ की, तो हमने अगर उन 3 बेटियों को एजुकेट करा के उनको एक स्किल दे दिया, नाउ अब वो खुद अर्न करेंगी, घर पे बैठे वो फ्रीलांस कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो वो अपने घर का पूरा साइकिल पर खुद मेंटेन कर सकती हैं। तो वो जो खुशियाँ होंगी वो देर बाद खुशियाँ होंगी। तो बेसिक जब आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं तो आपकी बेसिक नीड भी पूरी होती है और उसके ऊपर की नीड्स भी पूरी होती है। तो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और उसी पर हमें काम करना चाहिए। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी